तो आज हम मानते हैं कि आज को हम जो जोत करेंगे उससे हमारे घर में धन और समृद्धि रहेगी। धरा पर बरसे पुण्य किरण, अक्षय तृतीया आई, स्वर्णिम संकल्पों की गूंज से धरती आह्लादित हुई। अन्न धन्य पुण्य अपार हो, मंगल घट भरे सब और, शुभ वेला में श्री हरि ने खोले वरदानों के द्वार। आज ऐसा कहते हैं कि श्री हरि ने आपको वरदानों के द्वार खोले और आप जो वरदान मांगोगे वो आपका अक्षुम रहेगा। सपनों के सुंदर दीप जले, झीलों ने गीत सुनाए, क्योंकि आज अपना उदयपुर स्थापना दिवस भी है। सपनों के सुंदर दीप जले, झीलों ने गीत सुनाए, पिछोलियों की लहरों पर इतिहास स्वयं लहराए। आज फिर से गूंज उठा है मेवाड़ का गौरवमान, त्याग बलिदान स्वाभिमान का अमर हुआ सम्मान। तो ये आज हमारे उदयपुर स्थापना के लिए समर्पित है। और साथ में आज क्योंकि परशुराम जयंती भी है, परशुराम तेजस्वी ब्रह्म तेज धरती पर अवतरित हुए, अन्याय की अंधकार में धर्मदीप बन के प्रकट हुए। भृगुकुल के वंशज वीरवर, धनुष पर जिनकी हुंकार, धरा को पावन कर गए, शौर्य भक्ति तपस्या अपार। आज के इस त्रिवेणी पर्व पर आशीषों का महासिंधु है, संस्कारों की दीपशिखा में उजाला ही बिखरता है। आओ प्रण करें हम सभी, धर्म कर्म प्रेम की राह पर चलें, अक्षय पुण्य नवल सृजन से जीवन का दीप सदा जले। तो आज के इस त्रिवेणी संगम पर मैं विमल शर्मा सभी को अपनी मंगल कामनाएं पेश करता हूं। और जिस तरह उदयपुर ने समृद्धि पाई है, उससे उदयपुर का हर वासी भी अपनी समृद्धि पाए और इतिहास में अपना नाम बनाए। पूर्व हमारे अध्यक्ष रहे इसी संस्था के, उनसे निवेदन करो कि उदयपुर स्थापना पे और संक्षिप्त में जो अभी तक हम क्या करके आ रहे हैं थोड़ा सा प्रकाश के मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति परम आदरणीय उमाशंकर जी शर्मा साहब, अग्रवाल जी, चपलोत साहब, हमारे लोक जन सेवा संस्थान और के अध्यक्ष श्रीमान विमल जी, जय किशन जी चौबे महामंत्री जी एवं सभी लोक जन सेवा संस्थान के बंधुओं माताओं, सर्वप्रथम तो मैं उदयपुर स्थापना दिवस के इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और बधाई देता हूं कि 473 वर्ष पूर्व इस उदयपुर की स्थापना की गई। पन्ना का बलिदान, चंदन का बलिदान, पन्ना का त्याग और चंदन का बलिदान यदि नहीं होता तो ये उदयपुर की कल्पना करना भी साकार नहीं होता। निश्चित रूप से एक ताल कटोरी की तरह उदयपुर चारों तरफ की वादियों, अरावली की वादियों में बसा हुआ है और इस वादियों के बीच में हमारी स्थापत्य कला, हमारी संस्कृति, हमारी सारी धर्म संस्कृति जो है वो यहाँ पर बसी हुई है। वर्षों से कई युद्ध इसने देखे हैं, तथापि उन युद्धों से लड़ते लड़ते भी हमारा उदयपुर अक्षय रहा। अक्षय तृतीया का मतलब कभी क्षम नहीं होने वाला, कभी टूटने वाला नहीं। और जिस तरह से अक्षय पात्र भरा रहता है वैसे अक्षय बना रहे, उसी भावना से ऋषि के आशीर्वाद से इस उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह जी ने अक्षय तृतीया को करी। आज विष्णु के अवतार छठे परशुराम जी का भी अवतार का दिवस है। इस अवसर पर भी मैं आपको बधाई देता हूँ। और जो हमारे पुरानी संस्कृति रीति रिवाज हैं उनको राजस्थान की इस धरा पर जो हम जिस प्रकार से उदयपुर में मनाते आ रहे हैं, उदयपुर की जो है उनको मनाते आ रहे हैं, आगे भी हम मनाएंगे। लेकिन अब आवश्यकता है कि समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। आज हमारा शहर बहुत दूर तक बढ़ता जा रहा है और इस बढ़े हुए शहर के अंदर किस प्रकार से हम इस आजकल जो वेडिंग्स होती है, आजकल के जो टूरिज़्म का है उसका कैसे विस्तार करें, इस विषय पर भी हमें कभी न कभी इस विषय को लेकर उदयपुर के विकास पर चिंतन करना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर आज इस संगोष्ठी पर विचार करते हुए आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जय भारत, जय हिंद। इसी क्रम में मैं चपलोत साहब से 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप
इस कार्यक्रम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तीसरी बार आया इस कार्यक्रम के अंदर और मुझे आप लोगों के दर्शन भी हो गए, माता पिता के दर्शन। मैं अब डॉक्टर मोचन रेड्डी शर्मा साहब से निवेदन करूँगा, मुख्य अतिथि को सुशोभित करते हुए पूरी इस कार्यक्रम को आगे की गति दे सकें, जैसा दिशा निर्देश प्रदान करें। पूर्व स्थापना दिवस के इस अवसर पर लोकजन संस्थान की तरफ से आयोजित इस उदयपुर स्थापना दिवस के इसमें जो अतिथि जयराज जी आचार्य साहब, विमल जी शर्मा, प्रकाश जी अग्रवाल, चपलोत साहब, जय किशन जी और सभी उपस्थित विद्वत बंधुओं, ये जो मेवाड़ धरा है वो भगवान एकलिंगनाथ की धरा है और यहाँ पर विशेष रूप से भगवान एकलिंगनाथ को ही राजा माना गया है और जो हमारे सोकाल राजा या महाराणा साहब कहते हैं वो उनके दीवान हुआ करते हैं और वो भगवान शिव के बिहाफ पे ही हमारा मेवाड़ का राज्य काज संभालते हैं और वही हमारे राजा हैं। तो इस जब चित्तौड़ पे आक्रमण होने लगे और थोड़ा असुरक्षित महसूस हुआ महाराणा साहब को, तब उदय सिंह जी यहाँ पधारे थे और इस अरावली की पहाड़ियों को उन्होंने मेवाड़ की राजधानी के लिए इसको सबसे उपयुक्त पाया गया और तब यहाँ अक्षय तृतीया के दिन इसकी स्थापना की गई और उसको हम मना रहे हैं। तो ये आज उदयपुर स्थापना दिवस भी है और जैसा बताया भगवान परशुराम जी का भी जन्मोत्सव है। आज ही के दिन भगवान परशुराम जी ने भी जन्म लेके और जो विष्णु के छठे अवतार के रूप में लिया था और जो उस समय के जो जिनको आतंकी कह दें या आत्महत्या समूह थे उनका उन्होंने समूल नष्ट भी किया और धर्म की स्थापना की। और इसी प्रकार से चूँकि ये जब से उदयपुर की यहाँ स्थापना हुई और इसने समृद्धि को पाया, क्योंकि जैसा कहते हैं कि अक्षय तृतीया जो कभी क्षय नहीं होने वाला है, तो उदयपुर का भी इतिहास भी उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पे रहा और इसका पूरा जो पूरे विश्व में इसको जाना जाता है और इसकी विरासत है, चाहे वो संस्कृति है, कला है, साहित्य है, संगीत है, ये सभी चीज़ें उन्होंने अपनी ऊंचाइयाँ प्राप्त की है और आने वाले समय में भी और अपनी अधिक ऊंचाई प्राप्त करता है, क्योंकि उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है, फव्वारों का शहर भी कहा जाता है और पहाड़ियों का सुरम्य पहाड़ियों से घिरा हुआ भी माना जाता है। अभी चूँकि पहाड़ियाँ कुछ अरावली के आजू बाजू में कट रही है, उस पर अखबार वालों ने भी और उदयपुर वासियों ने भी चिंता जताई है कि और उसमें अभी शायद सरकार का भी कुछ रूल आ गया है कि अगर वो इतने स्लोप से ज़्यादा हो तो फिर उसको अधिक उससे अधिक कटाई नहीं करें, पर जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो अभी भी नहीं हो रही है। और इस अंधाधुंध कटाई की वजह से जो पानी उदयपुर के ज़िलों में, चाहे वो फतेह सागर में है, पिछोला में है, उधर आता है, उसमें थोड़ी कमी आएगी अगर इनको हमने अभी नहीं रोका। तो आने वाले समय में हमारे यहाँ पर भी पानी की समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि अब 2-3 देवास प्रथम द्वितीय तृतीय योजना भी बन गई है और वहाँ का पानी भी उदयपुर में आ रहा है, इसलिए हमें अभी इतनी कठिनाई महसूस नहीं हो रही है। बाकी उदयपुर खाली पिछोला एक बार भरे तो वो तो मेरे ख्याल से 2-3 महीने में ही खाली हो जाएगा। पिछोला फतेह सागर जब तक अगर आकोदड़ा का, देवास का और वो पानी अगर इसमें नहीं आएगा तो अब एक चौथी योजना और गोगुंदा की बनी है और वो हमारे उदयपुर के इनको तालाबों को भी भरा रखेगी और हरा भरा रहेगा। जो शहर कोड बनी थी वो कालांतर में कुछ शहर कोड टूट गई, कुछ लोगों ने कब्जे कर लिए, कुछ निहित स्वार्थ से वो हो गए। लेकिन जैसे अमरचंद जी बड़वा के टाइम की तोप माता का स्थान है, तो ऐसे कम से कम बची खुची जो चीज़ें हैं, संस्थाएं हैं, जो स्मारक हैं, उनको हम अब बचा के रखें और आने वाले समय में सुरक्षित रहे, इसके लिए हम आवाज़ उठाते रहें। और अगर कहीं भी हमें पता चलता है कि वहाँ कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही है, पेड़ की कटाई भी हो रही है या वहाँ खुर्ज-बुर्ज हो रहा है या वहाँ कोई कब्जा हो रहा है, तो इसके बारे में हम प्रशासन को सचेत करें, सावचेत करें, तो निश्चित रूप से हम इसको संरक्षित कर पाएंगे और आगे भी उदयपुर उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर बढ़ता रहेगा। मेरी तरफ से इस अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर उदयपुर स्थापना दिवस अवसर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद। थोड़ा सा चेंज करते हुए मैं जयनाथ जी चरण साहब से निवेदन करूँगा कि एक कविता पाठ कर दें, उसके पश्चात राजस्थान का कश्मीर उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की। हम सब सौभाग्यशाली हैं
कि हम इस पावन धरा पर बैठे हैं, आज ये स्थापना दिवस मना रहे हैं। लेकिन एक दोहा कहना चाहूँगा कि पन्ना गर सहती नहीं, पन्ना गर सहती नहीं, निज सुत को संताप, देश कथा सुन लाव तो महाराणा प्रताप, देश कथा सुन लाव तो महाराणा प्रताप। मेवाड़ की धरा पे एक 5-7 मिनट का गीत निवेदन कर रहा हूँ। आपकी मेवाड़ का इतिहास पूरा इस गीत में है कि म्हारो रणबंको मेवाड़ माने प्यारो लागे सा, बप्पा रावण रिया धरती एक लिंग दीवान, झुक्यो नहीं मेद पाट कदे भी राख्यो स्वाभिमान, माने प्यारो लागे सा। राणा कुंभारी की रत तो आज तलक सरसाए, कुंभल गदयावे सैलानी, दाता उंगली दबाय, माने प्यारो लागे सा। आखा तीजरा शुभ मुहूर्त पे उग्यो सोवन भान, उदयापुरी करी थापना, उदय सिंह महाराण, माने प्यारो लागे सान। 80 घाव लग्या तन पे पण तनिक नहीं घबराए, राणा सांगा सम्मुख आय के लोडी लीद कराय, माने प्यारो लागे सा। दिल्ली पट अकबर ने दीदा ना काई चिना चबाए, और हल्दी घाटी री माटी ने दुनिया शीश चढ़ाय, माने प्यारो लागे सा। हाड़ी शीश सेनानी भेजी पदमान जौहर ज्वाल, स्वामी शाहित पन्ना कटवायो निज लाल, माने प्यारो लागे सा। सूरज वंश रो सूरज होवो, उन्नत जिण रो भाल, आधुनिक मेवाड़ जनक हो, महाराणा भूपाल, माने प्यारो लागे सा। मारो रणबंको मेवाड़, माने प्यारो ही लागे सा। ये मोटा मोटा मेवाड़ का इतिहास पूरा मैंने अब हमारे बीच में बद्री उस्ताद विराज रहे हैं। इनकी 81-82 साल की उम्र है और टेक्निकल काम में पूरे उदयपुर में अगर कोई नहीं कर पाएगा ये काम उसको कर सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी है और जिले जैसी नागरिक मंच से जुड़े हुए हैं। हर संडे ये जिलों में सफाई अभियान का काम करते हैं। 2 शब्द ये उदयपुर के ऊपर कहना चाहते हैं, मैं आमंत्रित करता हूं। मैं बद्रीलाल भारद्वाज आपको थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ या सीखना चाहता हूँ, जो भी कह लो। उदयपुर की स्थापना 450-500 साल पहले हुई थी। तारीख तो याद नहीं है, मगर जो स्थापना दिवस हुआ था, जो पहला पत्थर रखा नींव का,
जहाँ उदयपुर बसाया जाए वो भारद्वाज खानदान को पहले भेजा गया राजस्थान में, उदयपुर के इलाके में, कि किस जगह स्थान बनाया जाए जहाँ अपना सुरक्षित रहे। वो हमारे को भेजा गया और हमारे खानदान लोगों को यही काम है कि किसी चीज़ को सही भावना में सही जगह फिट करना। जो पहला पत्थर उदयपुर का रखा हुआ है वो भारद्वाज ने रखा है। वो पुष्पों का नाम तो नहीं मालूम मेरे को पूरा, मगर जो हमारे खानदान में उन्हीं खानदान से हूँ, उदयपुर महल उसके ऊपर हमारा सारा नाम लिखा हुआ है। सज्जनगढ़ में पूरा भारद्वाज खानदान से नाम लिखा हुआ है। कुंभलगढ़ ले लो, कुंभलगढ़ में हर एक जगह नाम लिखा हुआ है, भगवान लाल जी भारद्वाज वगैरह। चित्तौड़ का किला, उस टाइम हमको गुजरात से हमको बुलाया गया था। उसी टाइम से आज कहीं भी कोई भी महिलाओं का कोई कार्य होता है तो हमारे खानदान को लिए पहला जो नींव का पत्थर रखा जाता है वो हमारा रखा जाता है। मैं भी 2-3 जगह गया, मेरे दोस्तों को मेरे को मालूम नहीं मेरे हाथ से क्यों पत्थर रखवा रहे हैं, मेरे को मालूम नहीं पत्थर क्यों रखवा रहे हैं। तो मैंने पूछा ये मेरे हाथ से क्यों रखवा रहे हैं, इतने मिस्त्री हैं, इतने कारीगर हैं, इतने पंडित हैं। तो पंडित बोले नहीं, पत्थर आप हाथ लगाओ। जब मेरे को मालूम पड़ा कि ये चीज़ क्या है, फिर मैं सारा मालूम किया कि इसका इतिहास क्या है। तो घर पे पूछा कि बात ऐसी है कि जो स्थापना दिवस हुई वो हमारे खानदान से स्टार्ट हुई। हर राजा हर आदमी तरक्की रखता है, कवि को भी रखता है, अच्छे कवि को रखता है, खाना बनाने वाले को रखता है, खाना बनाने वाले रखता है, सेवा करने वाले को तो चुन के सेवा करने वाले को रखता है, विद्वान आदमी विद्वान को रखता है, पढ़े लिखे को पढ़े लिखे दरबार रखते हैं ये राजा। इसी तरह से कोई कारीगरी हो, किसी भी कार्य में हो, गिर चुन के व्यक्ति होते थे जो वो राजा महाराजा ये विद्वान लोग रख सकते अपने पास। जितने राजा महाराजा कोई भी हुए, लड़ाकू होते तो लड़ाने वालों को पहले रखते हैं, घोड़ा होता है घोड़ा भी सबसे बढ़िया होता है उसको पास में रखते हैं, उसकी नस्ल को उनको काम में देते हैं। इसी तरह उदयपुर दिवस के ऊपर बहुत खुशी हुई कि आज उदयपुर दिवस को मनाया जा रहा है। ये पहले नहीं हुआ, कुछ विद्वान लोगों ने इसकी तुलना की, उदयपुर क्या है, किसने बसाया, ये सारी हिस्ट्री का अवगत करा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको इतने कहना चाहता हूँ कि उदयपुर शहर को जितना हो सके जितना बढ़ाया जाए, उसकी रक्षा की जाए, उसका नमन किया जाए, और जिन्होंने उदयपुर बसाया उन महाराणाओं को नमन करते हुए हमें बहुत खुशी होती है। धन्यवाद। परसों ही मैंने आपसे निवेदन किया था प्रकाश जी का, अभी भी सवेरे भी ये अनुरोध था कि आपकी जो अगली होटल है वह सुव्यवस्थित तरीके से ये बैठक होती थी, पर क्या कि लोगों को कह रखा था इसलिए ये यहाँ रखना जरूरी समझा। इस क्रम में मैं प्रकाश जी से निवेदन करूँगा कि आप हमें दिशा निर्देश और स्नेह प्रदान करें। उदयपुर स्थापना दिवस के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय उमाशंकर जी भाई साहब, जो वाइस चांसलर और जिनका सहज और सरल स्वभाव है, अपने विमल जी शर्मा साहब भाई साहब जो पूर्व में अध्यक्ष थे समिति के, चपलोत साहब, जय किशन जी चौबे साहब, चारण साहब जिन्होंने पूरा मेवाड़ का इतिहास अपनी कविता में बता दिया, हमारे ओम जी खोखावत साहब, भाभी जी, और भी अपने राणावत साहब, सभी उपस्थित बंधु, हमारे मनोहर जी मुंद्रा साहब जो मेरे पुराने साथी भी है, अपने श्री रतन जी मोथा, जो हर धार्मिक और ऐतिहासिक कार्यक्रम में इनकी उपस्थिति रहती है। कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं जहाँ इनकी उपस्थिति नहीं रहती हो। आज उदयपुर का अपन 474वां स्थापना दिवस मना रहे, 474 वर्ष आज पूरे हो चुके हैं। अपने लिए बहुत खुशी की बात है। इस स्थापना दिवस पे मैं महाराणा उदय सिंह जी को भी नमन करता हूँ कि उनके द्वारा उदयपुर की स्थापना हुई। अपन जानते हैं कि उदय सिंह जी का इतिहास हमेशा संघर्ष में रहा, बचपन से ही कैसे बलवीर ने उनको मारने की प्लानिंग की, पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन को सुलाया। चंदन भी कोई छोटा नहीं था, 12-13 साल का बच्चा था, उसको मालूम था कि मेरा बलिदान होगा, जानते हुए बलिदान दिया। उसके बाद में चित्तौड़, उनको कोई शरण देने वाला नहीं था। उस वक्त राजपूत सामंत लोग भी डरते थे कि बलवीर से युद्ध कौन करेगा। कुंभलगढ़ में जो आशाचंद जी देवपुरा थे किलेदार,
वो भी बहुत वीर थे, दोनों हाथ से तलवार चलाते थे। उनके वहीं पे उदय सिंह जी का पालन पोषण हुआ। फिर चित्तौड़ भी गए, वो चित्तौड़ में शासन चला, और चित्तौड़ में आए दिन मुगलों के हमले हो रहे थे, तो वहाँ सुरक्षित नहीं रहा, इसलिए ये योजना बनी कि उदयपुर जो अरावलियों से घिरा हुआ है और ये सुरक्षित भी है, और यहाँ लोगों को मालूम भी नहीं पड़ेगा मुगलों को कि उदयपुर कहाँ बचा हुआ है। उन्होंने आज के दिन स्थापना की, तो अपने मेवाड़ को उन्होंने सुरक्षित किया। मेवाड़ को सुरक्षित किया तो महाराणा प्रताप जैसे उनके पुत्र हुए, जिन्होंने पूरे विश्व में हिंदू धर्म को बचाया। आज जो अपन जो लोग बैठे हुए हैं, तो महाराणा प्रताप की वजह से। बाकी तो मैं सोचता हूँ कि एक भी रियासत ऐसी नहीं थी जिन्होंने उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की अकबर की, मगर महाराणा प्रताप ने अपनी गुलामी स्वीकार नहीं की, स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे, और खूब उन्होंने संघर्ष किया। महाराणा प्रताप ने छापामार प्रणाली युद्ध भी किया अंत में, और मुगलों को खूब मारा, क्योंकि महाराणा प्रताप को कोई प्रेरणा देने वाले नहीं थे। छत्रपति शिवाजी को तो उनकी माँ का बहुत उनको सहयोग था, और गुरु रामदास जी के जो अखाड़ा थे 5000, उनका भी सहयोग था। महाराणा प्रताप अपने अंतःकरण से लड़ते रहे, उस मेवाड़ को सुरक्षित रखा। मैं इस अवसर पे ये चीज़ चाहूँगा कि अपन एक ये मांग को बढ़ावें, तो महाराणा प्रताप की मूर्ति जैसे सरदार पटेल की वहाँ लगी बड़ौदा में, वैसे ही आदमकद मूर्ति लगे, कि महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा इतिहास है। मैंने मोदी जी को भी यहाँ जब अवसर मिला, मैंने 20 सेकंड विषय रखा था उनके सामने, पहले भी अपने उदयपुर स्थापना दिवस में हरदम रखा हूँ। अब क्षत्रिय समाज में भी थोड़ा हो रहा है कि महाराणा प्रताप की बड़ी मूर्ति लगनी चाहिए। महाराणा उदय सिंह जी की भी उदयपुर में मूर्ति है, और ये एक अपन ने वो फॉर्मेलिटी हुई है। महाराणा उदय सिंह जी की अच्छी जगह एक बड़ी मूर्ति लगनी चाहिए, जिनका इतना इतिहास आज, उनकी वजह से अपन लोग बैठे हुए हैं हमारे उदयपुर के अंदर। और आज के दिन जो परशुराम जयंती है, उसके लिए भी मैं आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामना, और महाराणा उदय सिंह जी को बहुत बहुत नमन करता हुआ आदरणीय चौबे जी ने मुझे अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद, आभार। अब मैं युवराज के लिए मनोज जी से निवेदन करूंगा, पर इसके पहले मैं 2 शब्द ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास अगर कहीं से भी लोग जन की सूचना अगर आती है, कार्ड अगर पहुंचता है, तो आप वापस रिपीट जवाब जरूर दें, जिससे क्या है। और एक क्या है कि एक दूसरे को कम से कम 5 फोन करने का प्रयास करें, जिससे ये उपस्थिति जो आज हुई है वो ज़्यादा हो सके। ये आज जो उपस्थिति नजर आ रही है, इसका कारण ये है कि रात को 9:30 बजे तक मैं ऑफिस में बैठा बैठा फोन कर रहा था, जिसका परिणाम है कि बद्री उस्ताद आपके सामने बैठे हुए हैं, और विनय जी भानावत जो वर्ल्ड में उदयपुर का नाम कर चुके हैं, करेंसी बैंक के नाम पर। और हमारे जगन्नाथ जी शर्मा साहब से निवेदन किया तो ओम जी भाई साहब को लेके पधारे लगभग। और मैं सिर्फ मन में सोचता हूँ तो पधार जाते हैं। श्रीजान जी चारण साहब सिर्फ मन में सोचने के कारण से पधारे, और लगभग सभी को मेरा ये निवेदन है कि अगर एक 14 व्यक्ति अगर सब लाएंगे, निश्चित से 100 की कैपेसिटी हो जाएगी। तो आज के दिन में आपसे यही निवेदन करता हूँ कि हर कार्यक्रम को बढ़ चढ़ के आप सहयोग करें, और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में अपना हर तरह से सहयोग दें। और जो आज राणा उत्सव, ये महाराणा प्रताप के वंशज है। आज जिन महाराणा प्रताप को अपन याद करते हैं, उनके तीसरे पुत्र के वंशज अपने पास बैठे हुए हैं। पहले मेरे को बहुत से लोग कहते थे आप महाराणाओं का काम कर रहे हैं, महाराणा तो आपके साथ ही नहीं है। मैंने कहा भाई महाराणाओं का साथ जरूरी नहीं है, महाराणा साहब के तीसरे पुत्र के वंशज है। और आपको जानकारी होगी कि महाराणा नहीं, अरे मैंने महाराणा भोपाल सिंह जी का जन्म लिया है, तो महाराणा साहब ने सारा खर्चा उठाया। तो ये जो खर्चा उठाया वो चीज ही तो बोल रही है, इसीलिए काम कर रहे हैं हम। तो मेरी ये है कि 10% मैं अगर कर रहा हूँ तो 10% आप सभी लोग काम करेंगे, तो निश्चित है कि उदयपुर के कार्यक्रमों में गरिमा होगी। और शोभा यात्रा पूर्व में निकालते थे, और बच्चों के कंपटीशन होते हैं। लगभग 2023 से हमारा नगर निगम ने ये शुरुआत की थी इस कार्यक्रम की, युद्ध के नेतृत्व में इतिहासकारों ने और जिला प्रशासन ने मिलकर। 23 में तो 23 के कार्यक्रम का तो पेमेंट नहीं हो रहा। ये तो कार्यक्रम मतलब उन्होंने, मेरा आपसे निवेदन है कि कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लें। कुछ नहीं तो आप अपने पड़ोसी को, जैसे आज हमारे बीच में देखो, हमारे पड़ोसी प्रथम पड़ोसी हमारे अभी बने, मगर इनकी भावना है तीसरे कार्यक्रम में पधारे। तो इसी तरीके से आप प्रयास करेंगे, निश्चित है व्यक्ति पधारेंगे। रमाकांत जी हमारे पास जुड़े हैं, बैठे हुए हैं,
गोविंद जी को सूचना कोई बाप बेटे दोनों आए हैं। ये मनीष गोलचा मतलब रात को मेरे पास बैठे बैठे सब काम की रूपरेखा बना रहा था। तो साथियों ये सब आप सभी के सहयोग से होता है। पैसा मैं लिए हूँ भाग दौड़, पर कुछ काम आप बांट लो तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे किसी की आज प्रकाश जी वैसे पास गए व्यक्ति से आप मिलोगे बात करोगे तो आज परिणाम ये आज जगह भी मिली है और अल्पाहार की व्यवस्था भी आपकी ओर से। और 2 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है सरंगदेव साहब के वहाँ बीसी सेमिनार हॉल में, आप सभी से निवेदन है कि 4:10 बजे वहाँ पहुँचे और 12:15 बजे हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं अल्पाहार के साथ। मेरा निवेदन है 2 तारीख वाले कार्यक्रम को भी आप इसी तरीके से, और कल हम गायत्री शक्तिपीठ पे हवन का कार्यक्रम रख रहे हैं तो आप जो भी स्वेच्छा से पधार सकें। कोई अगर जोड़े से आना चाहे तो जोड़े से पधारे और इस कार्यक्रम को 4 दिवसीय कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करें। मैं मनोहर जी से निवेदन करूंगा कि आप धन्यवाद ज्ञापन करें। फिर विसर्जन। आज अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती दोनों की सभी को बधाई। और आज हम जो आयोजन कर रहे हैं महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा उदयपुर का जो निर्माण हुआ उसका शुभारंभ हुआ, लेकिन उसके पहले इतिहास बताता है कि उदयपुर में बस्ती पहले भी थी। इतिहास बताता है कि जो अपना आड़ है वहाँ पहले नगर था, लेकिन उदय सिंह जी ने जो इसके लिए जो अपना कार्य किया और अपनी राजधानी बनाई उसके लिए हम उनके तो अत्यंत आभारी हैं। और जो संस्था कार्यक्रम कर रही है, अभी अपन ने 4 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ किया और ये भी 4 उदय सिंह जी, क्योंकि उदय सिंह जी का नाम उदय है, तो जिस संस्था का भी उदय अपने लोगों के हाथ में है तो अपने को उदय करना है, अस्त नहीं करना है। और ये कब होगा कि हम जब मतलब 4 दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं तो 4 दिन कौन से हैं? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों पदार्थ देने वाला है। और दूसरा छत्रपति शिवाजी की जयंती थी कल, वहाँ से अपन ने कार्यक्रम प्रारंभ किया और 2 मई को महाकवि सूरदास और शंकराचार्य जी की जयंती है, तो अपन उन्हीं सभी की जयंतियों के साथ साथ ये जो अपन आयोजन कर रहे हैं, तो इन आयोजन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष अपने को प्राप्त होने वाला है। क्योंकि शिवाजी ने धर्म के लिए काम किया। और मैं शिवाजी के बारे में एक बात और मतलब कहूँगा कि अगर क्योंकि छत्रपति शिवाजी अपने ही मेवाड़ से मतलब महाराष्ट्र उनका वंश गया 16वीं पीढ़ी में, तो मेरा ये कि जो भी इतिहासकार हैं, लोकजन सेवा संस्थान बहुत से इतिहासकार हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो यहाँ से कौन सा वंश गया, किस राजा के समय में गया और वो वहाँ सिसोदिया से सिंधे कैसे बना, ये हमको जानकारी चाहिए। और ये जानकारी आप देंगे तो हम क्या गए पत्रिका में मतलब छाप सकेंगे। तो कल का दिवस था धर्म का, शिवाजी का, आज का है अर्थ अक्षय तृतीया है, जो कि भिक्षा नहीं होती। और आज के दिवस क्या सभी मतलब अक्षय कार्य होते हैं और सभी शुभ कार्य, दुकानों की स्थापना, कहीं भी जैसे भी कार्य होता है। और कल होगा हवन कार्यक्रम, तो हवन क्या है? कामना का स्वरूप है, तो कल अपने कामना का स्वरूप है। और परसों जो अपना मुख्य कार्यक्रम होने वाला है वो है सूरदास शंकराचार्य जी के साथ अपने कार्यक्रम का समापन। तो वो कार्यक्रम अपने को मोक्ष देने वाला है, क्योंकि अपना मोक्ष तो मतलब उदय सिंह जी के माध्यम से हो ही रहा है कि आज अपन आनंद कर रहे हैं। तो अपन ने इन चारों कार्यक्रमों को पुरुषार्थ के रूप में अपन निभाएं और इसको अधिक से अधिक आगे बढ़ाएं।